जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ था बोर्ड्स पे, ठीक है ना। तो आज बोर्ड थ्योरी के कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन। फिलहाल कल हमने 3 क्वेश्चन भी दिए थे, मतलब अलग अलग फॉर्मूले से, हम एंगुलर मोमेंटम से, रेडियस से एंड एनर्जी से। तो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क वाला पार्ट अपना आंसर चेक करना भाई। फर्स्ट वाले में रेडियस था क्या? यस सर। यस सर। फर्स्ट रेडियस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन सेकेंड रेडियस और थर्ड रेडियस, यही था। सब में वैल्यू 0.529 इंटू एन स्क्वायर था 1/1। 0.529 इंटू एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। और यहाँ पे क्या था भाई लास्ट वाले में? 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1, यही था। तो सॉल्व करने पाएगा 0.529। सेकेंड रेडियस का वैल्यू कितना आया? हाँ, सेकेंड का वैल्यू 2.092। 5 4 20, ठीक है। और 30 का कितना हो जाएगा भाई? 30 और 4 1 20, 1.05। 1 20 का 2 पॉइंट्स में आ रहा था आंसर इसका। नहीं, 2.092। 2.116। अरे हाँ भाई वही, ठीक है। मतलब इसी तरह से सॉल्व किए थे सब। और एनर्जी वाले में देखो E1 में 13 वाला था ना, वैल्यू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था। तो यहाँ पे आएगा -13.6 1/1 स्क्वायर। A2 का वैल्यू था -13.6, जेड का वैल्यू 1, एन का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 1/4 ये आया होगा। और 3 में आएगा 13.6 इंटू 1/3 का, इसका मतलब 9, यही आया था। और एंगुलर मोमेंटम आया था h/2 h/पाई, ठीक है। 2 और 3h/2 या फिर इसको 1.5h/पाई, यही था आंसर। इतने ही किए थे ना? नो सर। नो सर। फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड का आंसर। अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक टेबलर फॉर्म में नोट करना। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम 3+, मतलब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो सीरियल नंबर यहाँ पे स्पीसीज कौन सा है वो एक कॉलम रहेगा, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस बेरिलियम और लिथियम कर लेते हैं, लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+। अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच, मतलब हाइड्रोजन हीलियम के बीच। सर लेटमेंट का मैसेज आया। हाँ बेटा देख लेते हैं। तो इसका का एक टेबल बनाना है और टेबल बना के इनमें वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई। तो एक कॉलम में सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम में स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, उसके बाद एटॉमिक नंबर, रेडियस का फॉर्मूला ये है, और ये सब वैल्यू किसमें है? एंगस्ट्रॉम। तो भैया पहला का रुक जाओ बेटा, हमको भी मालूम है 5 to 9, ठीक है। तो यहाँ पे
इस तरह का कॉलम बनाना ताकि एक वैल्यू यहाँ रख सको, एक वैल्यू नीचे भी लिख सको, ठीक है ना। अगर मैं इसको मान लूंगा x ऐसे करके, ठीक है, बाद में मान के करूंगा। वैसे अगर आप हीलियम का निकालोगे तो कितना आएगा, 0.529, एन स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। तो इसका ऐसे ही रहने देना, डिवाइड मत करना। तो अगर ये x है तो इस वैल्यू को कितना बोलूंगा मैं भाई, इतना वैल्यू को अगर x बोल रहा हूँ तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, X square. x/2, ठीक है ना। तो इस तरह से एक सेल के अंदर 2 डाटा यूज फिल होने वाला है, तो अपने हिसाब से कॉलम का साइज देख लेना, ठीक है ना। और ये पूरा कंप्लीट करो ये सबको। वैसे अगर यहाँ पे अगर मैं लिथियम का सॉल्व करूँ तो कितना आएगा ये थर्ड वाले का, 0.529, सब में तो कॉमन है, क्या होगा भाई, ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और जेड 3, तो कितना आएगा 3। तो ऐसे रहने देना, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्लियर है। Yes. चलो कंप्लीट करो पूरा, सबका वैल्यू फाइंड आउट करके रखो, ठीक है ना। अभी भी कल बोलेंगे सर नहीं समझा, एक बार और समझा दो, तो उन लोग देख लो भैया एक बार वो वाले क्या बोलते हैं मुन्ना भाई वाले वंस मोर वाले, कि करना कुछ नहीं है। अगर आपका 0.529 आ रहा है इंटू 4 तो 4 लिखो। गुड मॉर्निंग अरे कौन है, कर रहा है मैम। कौन है भाई, मैंने आपको 2 बार कॉल किए, उसने 1 सेकंड में चेक कर हाँ तो 2 बार कॉल किया, चौथी बार कॉल कोई नहीं उठाया। शुरू है ना। ये मैडम मानकापुर वाले, चलो तो सुन लो भाई, 0.529 इंटू 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 आया तो इंटू 4 ही रहने दो, 3/2 आ रहा है तो 3/2 रहने दो, क्लियर है। पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तो जल्दी से टेबल फिल कर लो भाई। हाँ तो देखो भाई, यहाँ पे कितना से इंटू 4, यहाँ से कितने से इंटू होगा 9, और यहाँ पे कितने से इंटू होगा 16। सबका इतना ही आया। Yes, sir. माइक म्यूट करके रखना है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ तो 9/2, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो 8। अब यहाँ कितने से डिवाइड होगा 3, तो 1/3। यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा 4/3. 3 से, तो 4/3। 3 से डिवाइड हुआ तो 9/3, मतलब 3 आया, 16/3। यहाँ पे कितने से डिवाइड होगा 4 से, तो 1/4 से इंटू यहाँ पे डिवाइड होगा 4 से, तो मतलब 1 ही आएगा, यही रहने देते हैं, 9/4। और यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना आएगा 4। चेक करो, सबका आंसर वही है। यस सर। Yes, sir. अगर ये x है तो ये कितना जगह 4x, 9x, 16x। अगर ये x, ये कितना जाएगा 2x, 9x/2, 8x, x/3, 4x/3, 3x, 16x/3, x/4, x, 9x/4 एंड 4x। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ, नो सर। क्लियर है। अब देखो सर ये बनवा तो लिया, ऐसा करने का यूज क्या है, तो देखो बस ये है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनना, माइक कोई भी ऑन नहीं रखेगा। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन f, then the radius of helium
फॉर फोर्थ ऑर्बिट, तब आंसर क्या होगा? 8x। तो उस समय इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझ में आया ना, अगर इसको x बोलते हो तो ये 8x होगा, इसको अगर r बोलते हो तो ये कितना होगा? 8r। समझ में आया? Yes, sir. तो उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे? रेशियो पूछ सकता है। व्हाट इज द रेडियस रेशियो? व्हाट इज द रेडियस रेशियो? किसका रेशियो पूछ सकता है? हाइड्रोजन और हीलियम का, फर्स्ट ऑर्बिट का। तो x और x/2, तो कितना आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट का इसका x है और इसका x/2, तो 2 आएगा ना रेशियो। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टेबल देखो, वहां पे एग्जाम में तो बनाना नहीं टेबल, बट अभी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, तो उस समय ये टेबल हेल्प करेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा अप्रोच लगाते इजी होगा, इसलिए मैंने टेबल वहां पे ड्रॉ कराया रेडियस का। तो किसी को कोई तकलीफ है? ठीक है ना, इसको रटना नहीं है, ठीक है ना। जैसे बनाया है वैसे बनाने आना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। बना लोगे मतलब सभी का रेडियस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या बेरिलियम का हो, फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो Yes, क्वेश्चन sir. प्रैक्टिस करते हैं इससे, रेडियस से। क्वेश्चन नोट करना। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen, if the radius of first orbit of hydrogen is x angstrom, then radius of first question, second, थर्ड, फोर्थ। कई लोगों का तो आंसर इस टेबल के हेल्प से तुरंत आ जाएगा, बट पूरी तरह से सॉल्व करके रखना है कॉपी में, नहीं तो शॉर्ट में करोगे तो फिर बाद में मिस्टेक हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। तो टेबल के हेल्प से तो तुरंत बन जाएगा, बट पूरी तरह से सॉल्व करना है आपको। सर। हाँ बेटा, सर एक सॉल्व करके बता दो। नहीं बताएंगे, पहले खुद सॉल्व करो। हमने टेबल दिया, हिंट भी है, वहां पे आंसर दिख रहा है, लेकिन खुद सॉल्व करो, ठीक है ना। हमको तो बताना ही है, ट्राई तो करो पहले। तो क्वेश्चन को रब कर दिए भाई, ठीक है ना, ताकि एक को एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, थोड़ा जगह भी ज्यादा लेगा। बोला इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, तो भैया पहले वो x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। रेडियस बोल रहा है किसका? फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट किसका? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ भाई। तो हाइड्रोजन बोला है मतलब z होगा 1, फर्स्ट बोला है तो n का वैल्यू भी 1। तो हमको मालूम है, बोर्ड ने बताया है Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z। तो R1 का वैल्यू होगा 0.529 इंटू n का वैल्यू 1 का स्क्वायर, z का वैल्यू 1, तो 0.529 ये होगा R1। इसी को क्या बोला भैया? x,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही बोला ना भाई, इसको क्या बोला गया, एक्स एंगस्ट्रॉन। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, मतलब फर्स्ट वाला, थर्ड ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट किसका, ऑफ बेरिलियम 3+। तो भैया बेरिलियम बोला है तो जेड का वैल्यू कितना रखना है, 4, और थर्ड बोला है तो एन का वैल्यू 3। तो थर्ड बोर्ड क्या कहता है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, 0.529 इंटू एन का स्क्वायर। तो एन कितना है भाई, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और जेड का वैल्यू 4। तो कितना है भाई, 0.529 इंटू 9/4। तो हमको x का वैल्यू पता चल गया है, इस x के वैल्यू को ले लो भैया इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1 क्या होगा, क्या होगा बोलो, यहाँ पे ये वैल्यू x रख लोगे ना, 9x/4, ऐसे सॉल्व हो गया। कई लोग को ये भी नहीं समझ में आता तो इसको इक्वेशन 2 ले लो भाई। अब क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो या 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 क्या है भाई, R3 इक्वल टू 0.529 इंटू n/4, और इक्वेशन 1 क्या है भैया, R1 वैल्यू है 0.529, और उस R1 को क्या बोला गया है भैया, x। उस R1 को क्या बोला गया है, x। तो भैया सॉल्व करो तो ये कैंसिल हुआ, एंड R3 इक्वल टू 9x/4, ऐसा सॉल्व कर लो। तो वही केस ना टेबल में, पहले इंडिविजुअल h निकाले फिर इंडिविजुअल b निकाले, फिर दोनों को कंपेयर करके पता चल गया आंसर क्या है। तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे सॉल्व, कर लेंगे। यस सर। कोई बड़ा काम था क्या, No, sir. नो सर। नो सर। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी तरह से सॉल्व कर लोगे, यस सर। ठीक है। हाँ, तो नोट करना है क्या ये, तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करें, तो रेशियो निकाल लिया करो। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। तो रेशियो निकाल लिया करो, तो रेशियो से चीजें क्लियर हो जाता है। चलो फिर क्वेश्चन नोट करो नेक्स्ट। if the radius of beryllium second orbit, if the radius of beryllium second orbit, if the radius of beryllium 3+ कर लेना ऐसे, if the radius of beryllium second orbit is x angstrom, then find out the radius of third orbit, then find out the radius of third orbit of lithium 2+ ion, then find out the radius of third orbit of lithium 2+ ion। सॉल्व करो क्वेश्चन, जब आंसर पूछा जाए तब दोगे, ठीक है ना। कोई पहले से आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन सबको नोट किया, रिपीट कर दे रहा हूं। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ इज x एंगस्ट्रॉन, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन इज, या फिर फाइंड आउट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। सॉल्व कीजिए अब, बाकी लोग अब चेक कर लो भाई।
तो करना क्या, पहला काम इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। R2 बेरिलियम 3 प्लस आयन इक्वल टू x, और फॉर्मूला रख लो तो क्या आएगा भाई, लिख लेते हैं, कई लोग को इसमें तकलीफ हो जाता है। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस। तो भैया बेरिलियम बोल दिया मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, 4 होगा एटॉमिक नंबर और n का वैल्यू होगा 2। तो बहुत पहले बोर्ड बाबा कहते थे कि रेडियस जो होता है Rn वो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। ऐसा बोर्ड बोल के चले गए दुनिया से, ठीक है। फिर वैल्यू पुट कर दो भैया, 0.529 इंटू एन का वैल्यू रखो 2 और जेड का वैल्यू रखना है 4। तो सॉल्व करने पे आएगा 0.529, ठीक है। इस आर एन को उन्होंने बोला कितना भैया, x, तो आप भी रख दो भाई x। तो ये इक्वेशन हुआ 1। अब क्वेश्चन में पूछता है अगर वो इतना है तो ये कितना होगा, मतलब रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कर लेते हैं, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस। तो फिर बोस बाबा का याद करके उनका फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर का वैल्यू 3, 0.529 उसको वैसे रहने तो भैया एन का वैल्यू कितना रखोगे, 3 का स्क्वायर, लिख लेते हैं भाई 3 का स्क्वायर में तो कई लोगों को तकलीफ हो जाता है, और भी थोड़ा बहुत नहीं बहुत। इसको सॉल्व करने पे R3 0.529 एन अपॉन एन स्क्वायर है मतलब 3 स्क्वायर होगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये आएगा इंटू 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो आंसर दिख रहा भैया 0.529 अगर x है तो आंसर कितना आएगा 3x। फिर भी किसी लोग को नहीं देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, तो भैया इनके लिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करो या 1 डिवाइडेड बाई 2 करो। तो x डिवाइडेड बाई R3 0.529 डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू 3। तो जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो भाई। x अपॉन R3 1 अपॉन 3 एंड R3 इज इक्वल टू 3x। सर वो क्या लिखा है? क्या लिखा है नहीं मालूम है मेरे को। नहीं, x अपॉन h कहाँ है भाई? सर वो हे x अपॉन भगवान, वो नहीं, इस साइड में। पता नहीं कौन सा बोल रहे हो भाई, ये वाला लाइन में बोल रहे हो? वो उसके बाजू में। सर वो R3 यहाँ लिखा पे है। R3 तो है। हे भगवान, कैसे R3 बोलते हो यार ये। सर बेटा RHS अपॉन LHS की हो, तो x अपॉन R3 0.529 इक्वल टू 0.529 इंटू 3। अलग लिखते हो। ओहो, तो क्या करें, हम ही अलग हैं। सब एक जैसे हो जाएंगे तो दुनिया कैसे सब पहचानना दिक्कत होगा ना भाई। यस सर। तो बस सॉल्व कर लो। और माइक बंद कर पहले, तो ऐसा डिस्टर्ब कोई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना भाई। माइक पे ध्यान रखा करो। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं दिख रहा है वैल्यू फाइंड आउट करते नहीं बन रहा है तो कर क्या लिया करो, रेशियो निकाल लिया करो, रेशियो से आंसर हो जाएगा सॉल्व।